Hello everyone, this is Prasanna. Welcome to A for 100. सो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था कि 100 की शुरुआत कैसे हुई, 100 को किसने बनाया था, क्यों बनाया था और कैसे बनाया गया था, एंड 100 के कुछ वर्जन के बारे में भी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि 100 की आर्किटेक्चर क्या है और 100 का ओवरऑल डिजाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 100 एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमको पता होना जरूरी है कि व्हाट 100 एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ। तो 100 किस किस चीज़ में बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको पता है 100 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता है 100 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बट मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम होने के अलावा ये स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के अलावा ये एक स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स का है। आपको पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी कई सारे वेरिएशन मार्केट में अवेलेबल है। तो लिनक्स का ये वर्जन स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है। लिनक्स का जो ये वर्जन है ये स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है। तो जब आप बोलते हैं 100 ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मन में ध्यान से सुनिए, जब आप बोलते हैं 100 ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मन में एक सवाल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 100 है या लिनक्स है। तो जब हम बोलते हैं 100 ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बट स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते किसको है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं जो हमारे डिवाइस के रिसोर्सेज को हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती है जो हमारे डिवाइस की रिसोर्सेज को हैंडल करती है, और जो यूजर है उसको जो हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर जब हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है वहाँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम अगर अपने मोबाइल डिवाइस को यूज़ कर पाते हैं उसकी वजह है उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम बोलते हैं जब हम बोलते हैं 100 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक्चुअल में वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है। समझ में आया आपको? 100 ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टैक। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सॉफ्टवेयर स्टैक। लिनक्स क्या होती है? इस सॉफ्टवेयर स्टैक का एक हिस्सा होती है। लिनक्स क्या होती है? इस सॉफ्टवेयर स्टैक का एक हिस्सा होती है। तो 100 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक है आपका लिनक्स। लिनक्स क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करती है। लिनक्स 100 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है और वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड फंक्शनलिटी होता है उसको प्रोवाइड करती है। जो आप 100 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइस के लिए नहीं है। 100 टीवी के लिए बनाया गया है, ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ों में 100 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आया हम इसको क्यों सॉफ्टवेयर स्टैक कहते हैं। तो अब हम देखेंगे 100 का फुल्ली डिजाइन आर्किटेक्चर। तो 100 का जो आर्किटेक्चर है ये होता है 4 लेयर आर्किटेक्चर। आपका बेसिकली आपका होता है 4 लेयर आर्किटेक्चर। फर्स्ट है आपका आता है लिनक्स कर्नेल, उसके ऊपर आपका आता है लाइब्रेरीज, उसके ऊपर आता है ठीक ऊपर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, देन एप्लीकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आता है 100 रन टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिनक्स कर्नेल। ये क्या होता है? ये आपका है बॉटम लेयर। 100 आर्किटेक्चर का आपका होता है बॉटम लेयर ये, और इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ द 100 आर्किटेक्चर। तो कर्नेल बेसिकली क्या होती है? कर्नेल बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके पास पूरे 100 सिस्टम का कंट्रोल होता है। कर्नेल क्या होती है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके पास पूरे 100 सिस्टम का कंट्रोल होता है। आप ये भी कह सकते हैं कर्नेल इज लाइक ए बॉस। कर्नेल एक बॉस की तरह काम करता है जिसके पास पूरी सिस्टम की जानकारी होती है। ध्यान से सुनिए, कर्नेल इज लाइक ए बॉस।
जिसके पास पूरी सिस्टम का जानकारी होती है। समझ में आया होगा कर्नल किसको बोलते हैं। तो जब कोई यूजर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, मान लो जब कोई यूजर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइक जब एक यूजर आप उसके मोबाइल का ब्राइटनेस कम करता है और फिर डिवाइस स्क्रीन को टच करता है, इसकी जानकारी सबसे पहले किसके पास होती है? कर्नल के पास होती है। फिर कर्नल ये जानकारी डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को प्रोवाइड करती है। समझ में आएगा कर्नल का काम क्या होती है। कर्नल का काम होती है जो आपकी पूरी जानकारी, जो आपका यूजर आपका ब्राइटनेस कमाता है और फिर जो आप जब अगर आप डिवाइस स्क्रीन को टच करता है, ये सारे जानकारी कर्नल किसको देती है? डिवाइस जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिनक्स क्या होती है? कर्नल 2.6 के ऊपर बेस्ड होती है। लिनक्स कर्नल 2.6 के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे जो सारे आप इस लेयर में देखेंगे, ये सारे आपका लो लेवल डिवाइस लेयर है, आपका लो लेवल डिवाइस लेयर है ड्राइवर से। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका है प्रोसेस पावर मैनेजमेंट है, आपका बाइंडर है, फिर आप फ्लैश मेमोरी ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है, वाईफाई ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है, कीपैड ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है और यूएसबी ड्राइवर है। ये सारे आपका आता है लो लेवल डिवाइस ड्राइवर। तो पहले हम देखेंगे बाइंडर। बाइंडर क्या काम क्या होता है? बाइंडर जो होती है वो आईपीसी का काम करता है। आईपीसी क्या होती है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जैसे कोई आपका इंटेंट रिसीवर होता है, जैसे कि आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी की कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो उस टाइम पे जो कंटेक्स्ट इंटरचेंज होती है उसका काम होता है बाइंडर जो होता है उसको हैंडल करता है। समझ में आया आपको? बाइंडर क्या करती है? जब आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी मूव करते हैं, आप जो मैसेज आप सेंड करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो कंटेक्स्ट इंटरचेंज होती है बाइंडर उसको हैंडल करती है। समझ में आया आपको? देन आपका आता है उसके साइड में फ्लैश मेमोरी ड्राइवर। फ्लैश मेमोरी ड्राइवर के उसके अंदर आता है आपका एसडी कार्ड। एसडी कार्ड क्या? जो रीड एंड राइट का उसके पास काबिलियत है। फ्लैश मेमोरी ड्राइवर के अंदर एसडी कार्ड आता है। और फिर उसके नीचे आता है आपका पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट का काम होता है पावर मैनेजमेंट करना। जैसे कि आपकी फ़ोन की कोई बैटरी लो है या फ़ोन किसी स्टेट में है, फ़ोन वेकअप स्टेट में जाएगी या आपका स्लीप स्टेट में जाएगी, ये सारे आपका चीज़ जो होता है पावर मैनेजमेंट काम करता है। समझ में आया होगा पावर मैनेजमेंट क्या होती है, पावर मैनेजमेंट का काम क्या होता है। इसके बाद जो आता है आपका सारे लो लेवल डिवाइस ड्राइवर्स। समझ में आया होगा आपको? ये जो लिनक्स कर्नेल का जो लेयर होता है, बॉटम लेयर होता है, ये यहाँ पे सारे आपका लो लेवल डिवाइस लाइब्रेरी है। उसके बाद हम देखेंगे आपका आता है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होता है? ये सारे जो आपका लाइब्रेरीज है, ये सारे जो आपका लाइब्रेरीज है, ये सारे आपका सी एंड सी प्लस प्लस में लिखी गई है। ये सारे आपका सी एंड सी प्लस प्लस में लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका आता है, पहला आपका आता है सरफेस मैनेजर। सरफेस मैनेजर का काम क्या होता है? सरफेस मैनेजर का काम है अपने स्क्रीन पे जो भी चीज़ डिस्प्ले होती है, लाइक आपका कोई बटन हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, सारे चीज़ को कैसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके हमको बाइनरी इमेज बना के हमको डिस्प्ले करती है, उसका काम होता है सरफेस मैनेजर। सरफेस मैनेजर का काम होता है हमको पूरी एक के ऊपर प्लेस करके इमेज हो, बटन हो, चाहे आपका वीडियो हो, एक के ऊपर एक प्लेस करके हमको डिस्प्ले करते हैं, उसका काम होता है सरफेस मैनेजर का काम होता है हमको पूरी ड्राइवर जो दिखाएगी वो सरफेस मैनेजर का काम होता है, पूरी जो डिस्प्ले ड्राइवर। तो सारे इमेजेस फोल्डर जोड़ के एक फाइनल इमेज का काम बनाने का काम होता है सरफेस मैनेजर का। और उसके ठीक नीचे आपका आता है ओपनजीएल एंड एसजीएल। ओपनजीएल क्या होता है? ये दोनों आपका है ग्राफिक्स लाइब्रेरीज। ओपनजीएल होता है ओपनजीएल एम्बेडेड सिस्टम, वो 3D ग्राफिक्स के लिए होता है, और एसजीएल होता है आपका स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी, वो 2D ग्राफिक्स के लिए होता है। दोनों सरफेस मैनेजर के थ्रू ही जाती है। समझ में आया आपको ओपनजीएल एंड एसजीएल का काम क्या होता है? फिर आता है आपका मीडिया फ्रेमवर्क। मीडिया फ्रेमवर्क का काम क्या होता है? ये जो होता है सारे वीडियो जो होता है उसका कोडेक्स, जो सारे वीडियोस कोडेक्स रखते हैं, जैसे कि आपका AVI हो, MP3 हो,
वो सारे कोडेक्स की जो कोडिंग डिकोडिंग की जो लाइब्रेरीज है वो मीडिया फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट की गई है। तो मीडिया फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, जो आपका सारे वीडियो कोडेक्स रखते हैं आप, उसका जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, उसका जो लाइब्रेरीज होता है वो मीडिया फ्रेमवर्क में ही इम्प्लीमेंट की गई है। फिर आता है आपका SQLite। SQLite क्या होता है, SQLite एक डाटाबेस होता है और ये एक लाइट वर्जन होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जब डाटा आपका रीड एंड राइट होता है, अगर आपका डाटा इंसर्टेशन डिलीटेशन, ये सारे जो काम आपका होता है ये SQLite में ही कॉल होता है। समझ में आया आपको SQLite का काम क्या होता है। उसके नीचे हम आते हैं आपका वेबकिट। वेबकिट का काम होता क्या होता है, मान लो आप एक गूगल ब्राउज़र हो, आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र हो, आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं, यहाँ आपका जो ब्राउज़र जो होता है ये आपका HTML कोडिंग होता है। ये जो HTML फाइल होता है आपका, वो डाटा रिसीव करता है, HTML फाइल में डाटा रिसीव करता है, फिर उसको क्या करता है, पार्सिंग करके वेब ब्राउज़र में कन्वर्ट करके आपको ब्राउज़र में दिखाती है। वेबकिट आपको ब्राउज़र में जो दिखाती है कन्वर्ट करके HTML फाइल को, वो इसका काम है वेबकिट। जो आप पूरी ब्राउजिंग स्क्रीन देखते हो उसको HTML फाइल से रेंडर करके कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र में दिखाता है। ये सारे काम होता है वेबकिट का। उसके बाद आपका आता है SSL। SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये जो आपका है SSL, इसको बोलते हैं हम सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका काम है डाटा इंस्क्रिप्शन एंड डाटा डिस्क्रिप्शन, मान लो। और ये जो आपका आता है इसके बाद आता है libc। libc क्या होता है, ये C स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है और आप इसको बोल सकते हैं C कंपाइलर, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप की गई है। अगर आप एक लो लेवल की जो कंपाइलेशन आप करते हो, समझ लो एक लो लेवल की जो आप कंपाइलेशन करते हो, तो उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज करते हैं एंड्रॉयड, वो libc के अंदर आता है। ध्यान से सुनिए, आप अगर कोई लो लेवल की जो कंपाइलेशन आप करते हो, उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज करता है एंड्रॉयड, वो libc के अंदर आता है। समझ में आया आपको लाइब्रेरीज क्या होती है, ये सारे आपका C एंड C+ में से लिखी गई है। उसके बाद आपका आता है एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम क्या होती है, ध्यान से सुनिए। रन टाइम का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्या होती है, अगर आपकी जो OS है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कोड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करती है, वो नेटिव लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है। वो जो होता है नेटिव लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको मेमोरी में पुश करती है एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। तो रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होती है, जो आप कोड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो एग्जीक्यूट करता है, वो सारे आपका नेटिव लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको मेमोरी में पुश करके जो एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। तो चाहे वो आपका एम्बेडेड सिस्टम में हो या PC में हो। ओके, तो ये जो एंड्रॉयड रन टाइम होता है, ये कंसिस्ट करता है कोल लाइब्रेरीज एंड डाल्विंग वर्चुअल मशीन DVM। फर्स्ट हम देखेंगे कोल लाइब्रेरीज क्या होती है। कोल लाइब्रेरी जो है आपकी जो जावा की लो लेवल लाइब्रेरी है, जैसे कि आपकी जो जावा की इनपुट आउटपुट हो, सिस्टम फाइल लोडिंग हो, ये सारे चीज़ आपका कोल लाइब्रेरीज में होती है। समझ में आया आपको कोल लाइब्रेरीज क्या होती है। उसके बाद आपका आता है DVM। DVM जो है डाल्विंग वर्चुअल मशीन, लाइक आपका JVM के बारे में आपने सुना होगा जावा में। आप सबने JVM के नाम भी सुना होगा। तो JVM क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन। इन सिमिलर वे एंड्रॉयड हैविंग DVM क्या होती है, डाल्विंग वर्चुअल मशीन। JVM में क्या होती है आपका, वी आर हैविंग .jar फाइल, .jar ऑफ जावा फाइल। वहाँ पे आपका होता है .jar फाइल। बट एंड्रॉयड में क्या होती है, .dex फाइल। .dex फाइल क्या होती है, वो जो होती है बहुत कॉम्पैक्ट होती है। इसीलिए कॉम्पैक्ट होती है क्योंकि वो लेस मेमोरी यूज करती है। ध्यान से सुनिए, ये जो .dex फाइल होता है एंड्रॉयड में, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि वो लेस मेमोरी यूज करता है। आपको समझ में आया होगा एंड्रॉयड रन टाइम क्या होती है। इसके ऊपर जो आपका आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हो या आपका एप्लीकेशन हो, ये सारे आपका जावा में लिखी गई है। ध्यान से सुनिए,
ये जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और इसके ऊपर जो एप्लीकेशन से ये सारे चीज़ आपका जावा में लिखी गई है। तो पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क में फर्स्ट आता है आपका एक्टिविटी मैनेजर। एक्टिविटी मैनेजर क्या होती है? एक्टिविटी मैनेजर का काम होता है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को मैनेज करना। ये जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ये जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है इसके बारे में हम डिटेल्स में अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैनेज करना का काम होता है एक्टिविटी मैनेजर का। एक्टिविटी मीन्स जो आपकी विजिबल कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जिसको यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जो आपके विजिबल कंपोनेंट होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जिसको यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो मान लो आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो, आपके फ़ोन में बीच में एक कॉल आ गया तो वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चला जाता है और दूसरा एक्टिविटी अपीयर हो जाता है। ये सब एक्टिविटी मैनेजर का काम होता है। समझ में आया आपको? अगर आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसके बीच में अगर आपका एक कॉल आ गया तो ये वो एप्लीकेशन जो आप चलाते हो वो क्या होता है? बैकग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा एक्टिविटी अपीयर हो जाता है। ये सारे आपका काम क्या कौन करता है? एक्टिविटी मैनेजर। नेक्स्ट आपका आता है विंडो मैनेजर। विंडो मैनेजर का काम होता है वो जो होता है सरफेस मैनेजर का जावा वर्जन है। आप सिर्फ ये जानिए विंडो मैनेजर जो होता है ये सरफेस मैनेजर का जावा वर्जन होता है। उसके बाद आपका आता है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होती है? ये आपका परमिशन का काम करता है। परमिशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। परमिशन मीन्स एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन की कुछ डाटा एक्शन करना चाहता है। मान लो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन की कुछ डाटा एक्सचेंज करना चाहता है। लाइक अगर मुझे एक फ़ोटो अपलोड करना है, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे एक फ़ोटो अपलोड करना है मेल पे तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट फ़ोटो को चूज करूँगा गैलरी में जाकर, फोटोज में जाकर मैं एक फ़ोटो चूज करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? डाटा एक्सचेंज हुआ। मुझे अपलोड करना है मेल पे मगर मैं एक एप्लीकेशन चुना जहाँ से मैं फ़ोटो चूज कर सकता हूँ, वो है गैलरी। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिविटी दोनों एप्लीकेशन से में डाटा इंटरचेंज हुआ। तो यहाँ पे उसका काम वही होता है, कंटेंट प्रोवाइडर का काम होता है। इसके बाद आपका आता है नोटिफिकेशन मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर का काम होता है उस एप्लीकेशन का सारे नोटिफिकेशन को मैनेज करना। समझ में आपका? जो एप्लीकेशन का जो आपका सारे नोटिफिकेशन आता है उसको मैनेज करता है नोटिफिकेशन मैनेजर। तो नेक्स्ट आपका आता है लोकेशन मैनेजर। लोकेशन मैनेजर का काम होता है आप अगर कोई जीपीएस सेट करते हो, जीपीएस सेट हुआ कि नहीं आप देखते हो, सारे आपका आता है लोकेशन मैनेजर का ही काम होता है। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ लोकेशन मैनेजर कुछ नहीं है, आपका गूगल मैप हो, वो जो है आप जीपीएस यहाँ वहाँ पे सेट करते हो, ये सारे आपका लोकेशन मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट है आपका टेलीफोनी मैनेजर। टेलीफोनी मैनेजर क्या होती है? ये आप अगर आपको कोई कॉल आता है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं, सारे वॉइस कॉल को मैनेज करता है टेलीफोनी मैनेजर। ध्यान से सुनिए, आपका जो फ़ोन में सारे वॉइस कॉल को मैनेज करता है वो उसका काम करता है, जो वॉइस कॉल को मैनेज करने का काम होता है टेलीफोन मैनेजर का। ये सारे आपका आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है बिल्ट इन एंड यूजर ऐप्स। मैं आपको समझा देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर में जो होती है यहाँ पे आपका सारे सिस्टम ऐप हो सकती है और आपकी खुद की बनाई हुई एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये जो लेयर है यहाँ पे होम है, कॉन्टैक्ट है, फ़ोन है, ब्राउज़र है, ये सारे आपका इनबिल्ट एप्लीकेशन है। सारे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। और योर आपका मतलब आप जो एप्लीकेशन खुद डेवलप करते हो, ये सारे आपका आता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो ये रहा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का ओवरऑल डिजाइन स्ट्रक्चर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।